राजकुमारी सत्यप्रभा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। सोचेगी भगवान ने उसकी टक्कर का कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मेदिनीपुर शहर के राजा वज्रबाहु की पुत्री सत्यप्रभा अपनी सुंदरता के लिए देश प्रदेश में प्रसिद्ध थी। राजकुमारी सत्यप्रभा इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगे। जब वो महल के गलियों से गुजरती तो उसकी रेशमी चुनरी का हल्का स्पर्श तक हवा में सुगंध घोल देता। भगवान ने राजकुमारी सत्यप्रभा को सौंदर्य के साथ अपार बुद्धिमत्ता का गुण भी दिया था। रानी केवल रूप की रानी नहीं बल्कि गुणों की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भी थी। अब जहाँ इतना सब होता है वहाँ घमंड और अहंकार का निवास ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। राजकुमारी सत्यप्रभा ने प्रण कर रखा था कि जो राजकुमार उसके 10 प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक देगा और चौसर के खेल में उसे हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी, अन्यथा वह ताउम्र कुंवारी ही रह जाएगी। और अंततः इस सोच में संतोष पालेगी कि उस ऊपर वाले ने उसकी बराबरी का पुरुष बनाया ही नहीं, समस्त संसार में उसके योग्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। राजकुमारी सत्यप्रभा का एक और नियम था कि जो राजकुमार उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा वो कभी बाहर नहीं जा पाएगा। उसे उसका कैदी बनकर आजीवन कारावास भोगना होगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐरा गैरा राजकुमार सिर्फ उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ऐसे ही मुंह उठाकर उसके समक्ष आ जाए और असफल होने पर बाहर उसकी सुंदरता का गुणगान करता फिरे। राजकुमारी सत्यप्रभा का मानना था जिस पुरुष ने उसे एक बार देख लिया वो या तो उसका पति होगा या फिर ताउम्र के लिए उसका कैदी। इतने सख्त नियमों के बावजूद कई राजकुमारों ने खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए राजकुमारी की परीक्षा में भाग लिया और फलस्वरूप वे सभी उसके कैदी बनकर रह गए। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। एक राजकुमार उसके कैद से भागने में सफल हुआ। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा और बुदबुदाने लगा, हे मालिक, या तो मुझे उठा ले या तो राजकुमारी सत्यप्रभा के दर्शन कर दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें राजकुमारी ना हो। राजकुमारी के विरह में वो व्याकुल होकर मारा मारा फिर रहा था। एक दिन वह चंद्रावती नामक नगर के बाहर जा पहुंचा। उसी समय राजा वीरसेन भी शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। राजकुमार उस समय भी वही बातें बुदबुदाते हुए विलाप कर रहा था। उसके विरह भरे शब्द सुनकर राजा वीरसेन उसके पास आया और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगा, तुम पर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी है जो तुम इतने व्याकुल हो रहे हो? राजकुमार बोला, मुझसे मेरा हाल ना पूछो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे तो बस अब हर जगह वो नजर आती है। राजकुमार की बात सुनकर राजा ने जान लिया कि यह युवक किसी स्त्री का आशिक हो गया है। वह राजकुमार को धीरज बंधाकर बोला, मित्र, अपने हृदय की सारी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन की बातें सुनकर राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुन राजा वीरसेन बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारा समाधान अवश्य करूंगा। और उसे अपने साथ राजमहल में ले गया। कहानी में बढ़ने से पहले आप सबको राजा वीरसेन के बारे में बताती चलूं। राजा वीरसेन चंद्रवती नगर के बहुत ही दयालु और प्रतापी राजा थे। वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। एक समय में गुरु गोरखनाथ की बड़ी सेवा की थी उन्होंने। राजा की सेवा से प्रसन्न हो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक बोलने वाला रामन नाम का तोता दिया था। वह तोता बड़ा विद्वान था। राजा वीरसेन तोते से पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता था। राजा वीरसेन ने राजकुमार को महल में ठहराया तथा स्वयं तोते के पास आकर राजकुमार का हाल सुनाया। तोते ने राजकुमार को पास बुलाकर कहा, हे मित्र, तुम उस स्त्री के चक्कर में पड़कर क्यों अपने प्राण गंवाते हो? उसमें रूप की केवल ऊपरी चमक है, भीतर से वह विष की बूटी है। गनीमत यही है कि आप वहां से भागने में सफल हो गए। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो मेरी ये कथा सुनो। वर्धमान नगर में एक पठान रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर तथा रूपवान थी, लेकिन वह चरित्रहीन थी। उसका एक बेटा भी था। स्त्री का गांव के एक चंडाल व्यक्ति भैरव से यारी थी। जब पठान मजदूरी करने जाता तब भैरव आता और उसके साथ अय्याशी करता। जब पठान के आने का समय होता तब वह वहां से निकल जाता।
एक दिन उस स्त्री का लड़का ये सब देख लेता है और सारा हाल अपने पिता पठान के आने पर उसे कह देता है। पठान को जब ये बात मालूम हुई तो वह जल उठा। गुस्से में उसने अपनी स्त्री को बहुत मारा पीटा। एक दिन पठान मजदूरी करने गया हुआ था, तभी भैरव उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। स्त्री बोली, मेरे बेटे ने तुम्हारे और मेरे ऐशो आराम का सारा हाल देख लिया और अपने पिता से कह दिया। अब मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। भैरव कुछ सोचते हुए बोला, अपने बेटे का गला घोट कर मार डाल ताकि तेरे हृदय का दुख समाप्त हो जाए। अपने आशिक की बात सुन उस स्त्री ने कामदेव के वशीभूत होकर अपने बेटे को मार डाला। जब पठान मजदूरी करके वापस आया तो वह चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, कोई बचाओ, इस जालिम ने मेरे लाल को मार डाला, हाय मेरा लाल। स्त्री का चिल्लाना सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ। तब उस मक्कार स्त्री ने कहा, मेरा लड़का एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, इसीलिए इस निर्दयी ने उसे जान से मार डाला। ये सुन चौकीदार उन दोनों को राजा के पास ले गया। औरत ने राजा के सामने भी यही बात कही। महाराज ने पूछा, उस समय का प्रत्यक्षदर्शी कोई गवाह था जिसने ये सब देखा हो। उस स्त्री ने कहा, महाराज, फला फला एक भैरव नाम का व्यक्ति वहाँ खड़ा था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी, जिसे सुनकर राजा ने पठान को फांसी दे दी। अपनी कहानी कहकर रामन तोता बोला, हे राजकुमार, औरत जात का कोई भरोसा नहीं। आप किस्मत वाले हैं कि आपको राजकुमारी सत्यप्रभा के कैद से भागने का मौका मिला। फिर से अपनी गर्दन मत फंसाओ। राजकुमार बोला, हे रामन तोते, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए, किंतु एक बार के लिए ही सही, पर राजकुमारी सत्यप्रभा मुझे मिल जाए बस। ये कहकर वह लंबी सांसें भरने लगा। उसकी यह दशा देखकर राजा वीरसेन ने कहा, हे रामन, जब तक इसको वह स्त्री नहीं मिल जाती तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा और मेरा भी खाना पीना हराम है। मैं खुद वहां जाऊंगा और राजकुमारी सत्यप्रभा के 10 सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। राजा राजकुमारी के 10 सवालों के जवाब देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुके महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यप्रभा नाम की राजकुमारी है भी या नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दे। अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता रामन कुछ विचार करके बोला, महाराज, एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजा कर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद रामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वो राजकुमारी सत्यप्रभा के महल की छत पर जा बैठा। जब सत्यप्रभा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वो भी उसकी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रावती नगर के राजा वीरसेन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस यह पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी सत्यप्रभा असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हे रानी, सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यप्रभा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, यह तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है। इसको पकड़कर मार देना चाहिए। यह विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे सुआ महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं बनी। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा है। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यप्रभा तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ।
मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, तू एक मक्कार स्त्री है, सुना है कि तू बहला फुसला कर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, वो ऊपर वाला साक्षी है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपटी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं है, ये कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। राजकुमारी के जाल में फंसे तोते को जान के लाले पड़ गए। सोचा, अच्छा भला सब कुछ देख तो लिया था, फिर क्यों खामखा राजकुमारी से फालतू सवाल जवाब में उलझा। सीधा जाकर राजा को बता देना था, आगे वो जाने या ये राजकुमारी। खामखा पंगे में पैर फंसा दिया। सोचा, अब जल्दी से कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये चंडाल रानी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे रानी, मेरा नाम रामन तोता है, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, बल्कि यही मेरा असली रूप है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें भी तंत्र मंत्र और विचार सिखा सकता हूँ। मैं गिरी विश्वनाथ का पक्का चेला हूँ। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे मंत्र बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र ऐसे सबके सामने नहीं बताए जाते, तुम अपनी दासियों को यहाँ से जाने के लिए कहो, ऐसे सबके सामने मैं तुम्हें मंत्र नहीं सिखा सकता, वो तो कान में बताने की चीज़ है। तोते की बात मान राजकुमारी ने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहाँ से भेज दिया। दासियों के जाने के बाद जब राजकुमारी ने मंत्र सुनने को अपना सिर झुकाया तो तोते ने उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी सत्यप्रभा चीखती हुई व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ी। जब तक वो कुछ समझ पाती, तोता वहां से उड़कर फिर से खिड़की में जा बैठा। गुस्से में लाल पीली हो राजकुमारी ने अपनी दासी को आवाज लगाई और कहा, इस दुष्ट तोते का शिकार करने के लिए जल्दी से बाज को लेकर आओ। जब तक दासी बाज के पिंजरे को लेकर आई, तब तक तोता वहां से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा वीरसेन के पास आ पहुंचा और कहने लगा, महाराज, स्त्री रंग, रूप और यौवन में देखने योग्य है। राजकुमार की बात बिल्कुल सत्य है कि कोई उसे एक बार देख ले तो वो उसके मोह को कदापि नहीं छोड़ सकता, परंतु महाराज, उसका स्वभाव खोटा निकला। पहले उसने मुझे पुचकार कर अपने पास बुला लिया और फिर मुझे मारने को आतुर हुई। बस गुरु गोरखनाथ की कृपा से बड़ी मुश्किल से किसी तरह से बचकर भागा हूँ। तोते की बात सुन राजा वीरसेन ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, हे रामन, तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम चिंता मत करो, मैं खुद उस राजकुमारी से निपट लूंगा। अगले दिन राजा ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यप्रभा के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन की यात्रा के बाद राजा वीरसेन मेदिनीपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरसेन के आने का समाचार दिया, तब सत्यप्रभा ने कहा, क्या वो मेरी सब शर्तों से भलीभांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज संवर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दे राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यप्रभा के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, क्या राजा वीरसेन राजकुमारी के 10 सवालों के जवाब दे पाएगा? क्या राजा चौसर के खेल में राजकुमारी सत्यप्रभा को हरा पाएगा या बाकियों की तरह कैदी बन जाएगा? देखने के लिए कहानी में आगे बढ़ने रहे। धन्यवाद।